मतदान आज लगभग समाप्ति पर है। हम लोग 5 संसदीय क्षेत्रों में निर्वाचन हुआ, आज मतदान हुआ है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में आज मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें मतदान केंद्र की कुल संख्या 9,848 तथा मतदान केंद्र स्थलों की संख्या 5,621 है तथा लगभग 60% अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है 6 बजे तक। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अनुमानित है मतदान प्रतिशत 6 बजे तक लगभग 60%। 2024 और 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन 5 का 61.22 था मतदान प्रतिशत। इस बार हम लोग का अनुमानित 6 बजे तक 60 है। मैंने अभी सभी डीएम लोगों से बात किया, अभी भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत लंबा कतार है, 100-200 संख्या में भी कुछ बूथ में है। इसलिए ये मतदान प्रतिशत एंड ऑफ द पोल में, क्लोज ऑफ द पोल में और वृद्धि होने का संभावना है। हम लोग तृतीय चरण के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं अन्य द्वारा 80 लाख रुपए का कैश बरामद किए। इसके अलावा पुलिस और उत्पाद विभाग का सहयोग से 1,40,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 3.25 करोड़। तृतीय चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित 12,225 कंट्रोल यूनिट, 12,179 बैलेट यूनिट तथा 13,323 वीवीपैट का उपयोग हुआ, जिसमें मात्र 57 कंट्रोल यूनिट, 40 बैलेट यूनिट तथा 71 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। 18 कंट्रोल यूनिट, 18 बैलेट यूनिट तथा 96 वीवीपैट मॉक पोल के पश्चात अर्थात मतदान के दौरान बदले गए। तृतीय चरण के निर्वाचन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु 1 एयर एम्बुलेंस हम लोग रखी थी। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 5, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण हेतु एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की संख्या 6, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 3, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो डाले थे हम लोग प्रतिनिधित्व किए थे 1,164, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 45, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 32, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 29, 5,039 मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग किया गया है। तृतीय चरण में कुल 54 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 51 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। इस चरण में कुल निर्वाचकों की संख्या 98,60,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.3 लाख है और महिलाओं की संख्या 47.3 लाख है। थर्ड जेंडर का 322 है। सेवा निर्वाचकों का कुल संख्या 14,128 है। अररिया जिला में 211, खगड़िया में 139, मधेपुरा में 82, मधुबनी में 507, सहरसा में 151 एवं सुपौल में 457 अर्थात 1,547 ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहां अतिरिक्त कमरा अथवा शेड की व्यवस्था नहीं थी। फिजिकल वेरिफिकेशन सभी बूथ से हमने किया था। 1,547 बूथ में शेड का व्यवस्था नहीं था, हमने उसमें शामियाना लगाया। मतदाताओं की सुविधा के ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु ऐसे मतदान केंद्रों पर शामियाना की व्यवस्था की गई। साथ ही तृतीय चरण के सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की गई थी। तृतीय चरण के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महिषी विधानसभा क्षेत्र तथा खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर, अलौली एवं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र पूर्व में 2019 में 4 बजे मतदान समाप्त हो चुका था। इस बार हमने उसको चेंज कराया, उसमें पूर्व में 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 12,074 मतदान केंद्र में से मात्र 167 मतदान केंद्र को ही हमने 4 बजे तक मतदान
संपूर्ण कराए। इसका मतलब 9,848 मतदान केंद्र में मात्र 167 मतदान केंद्र ही 4 बजे तक हमारा मतदान हुआ, बाकी सभी का मतदान 6 बजे तक चला। बिहार राज्य में कुल 9 मतदान केंद्र पर विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण मतदान का बहिष्कार हुआ। 2 बूथ 182 और 183 में इंसिडेंट भी हुआ, जिसमें 2 बूथ के बीच में आपस का लड़ाई में बूथ के अंदर में करके ईवीएम वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ किया है। इसके ज़्यादा ब्यूरो हमारा एडीसी साहब देंगे। आज मतदान के दौरान कुल 39 शिकायत प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायतों को ससमय निष्पादन कर दिया गया है। अररिया जिला अंतर्गत पलासी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचौली में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात होमगार्ड श्री महेंद्र साह का हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इसके अलावा 41 निर्मली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 158 के पीठासीन पदाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार की हृदय गति रुक जाने से कारण मृत्यु हो गई। दोनों हम लोग उनका परिवार के साथ हैं उनका इस दुखतम परिस्थिति में। शेष कहीं भी अप्रिय घटना का सूचना प्राप्त नहीं है। मतदान बहुत शांतिपूर्ण हुआ। तीसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया आज की गई। इस प्रकार से कुल झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं खगड़िया में कार्रवाई चल रही है कुछ स्थानों पर। बाकी सभी जगह तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिला के तीसरे चरण तक कुल 14 लोकसभा क्षेत्रों में अब मतदान पूरा हो चुका है। इस प्रकार बिहार के लगभग 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में 40 में से 14 यानी 1/3 का लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। तृतीय चरण का जो हमारा चुनाव था वो कई मायने में चुनौतीपूर्ण था। इसमें 3 चुनौतियां बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने थी। सबसे पहले चुनौती थी हमारे जो जिले हैं उसकी मधुबनी, सुपौल और अररिया की करीब 250 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इन 250 किलोमीटर सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 130 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें पुलिस पोस्ट के साथ साथ एसएसबी का बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट भी शामिल हैं। तो पहली चुनौती हमारी नेपाल बॉर्डर थी। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चरण में विभिन्न जिलों के बीच, नदियों के बीच सुदूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित हमारे बहुत लंबे चौड़े भूभाग थे, जिस पर मतदान कराना एक चुनौती थी। खगड़िया जिला के अंतर्गत कोसी नदी के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले बिल्दौर, अलौली, मानसी थाना, सहरसा जिले के जलई ओपी, डरहार, महिषी, चिड़ैया, कनरिया थाना, मधुबनी जिले के अंतर्गत कमला बलान के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले भेजा थाना अंतर्गत कुछ मतदान केंद्रों पर तो ट्रैक्टर और नाव दोनों का उपयोग किया गया। सुपौल जिला में भी कोसी नदी की 2 धारों के बीच लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित कई मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टी और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए नाव का प्रबंधन किया गया। इस पूरे दियरा क्षेत्र में पुलिसिंग और मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोट के साथ 120 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी लगभग 40 नाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दियरा क्षेत्र में 20 अश्वारोही दल भी लगाए गए। 5 बम निरोधक दस्तों को भी हमने तृतीय चरण के दौरान प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा खगड़िया, सुपौल और सहरसा में पहले से ही दियरा में पुलिस शिविर स्थापित थे, जिनके माध्यम से पुलिसिंग की गई। तीसरी मुख्य चुनौती थी आपराधिक तत्वों पर रोकथाम। उसके लिए शुरू से ही हम लोगों ने लगातार प्रीपोल ऑपरेशन किए। अभी तक इस तीसरे चरण में 2172 वल्नरेबल टोलों की हमने पहचान की और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई की। 6659 गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट का हमने इस दौरान तामीला किया। संदिग्ध लोगों की रोकथाम एक जिले से दूसरे जिले नहीं हो, इसलिए इंट्रा स्टेट 159 चेकपोस्ट लगाए गए। 38,972 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया और 760 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस पूरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए 40,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल और 19,666 गृह रक्षक बलों को हमने प्रतिनियुक्त भी किया था।
इस चरण में जो जिले थे उसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत आज तक 184 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 2747 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी निरोधात्मक प्रक्रिया के तहत जमा कराया गया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने लगातार निगरानी रखी, कहीं से भी कोई इस तरह की समाचार आए तो उनको टेक डाउन कराया गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। प्रतिदिन हम लोग कई सारे वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से भी वोटरों को प्रेरित करते रहे कि वो आकर के वोट डालें। इसका रिजल्ट इस तृतीय चरण में जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो प्रथम 2 चरणों से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस पूरे कार्रवाई के दौरान 17 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है उसमें 62,17,804 रुपये नकद बरामदगी, 1,31,000 लीटर अवैध शराब और 1,334 किलो अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। ये सब कार्रवाई बिहार पुलिस की थी। इन पूरी सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए पाया गया। आज जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी हम लोगों ने निरोधात्मक गिरफ्तारी की है। खगड़िया में 107, अररिया में 1, सुपौल में 86, मधेपुरा में 8, सहरसा में 17, कुल 219 व्यक्तियों को आज चुनाव के दिन निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया और इसमें 1 वाहन और 2 मोबाइल को भी हमने जब्त किया। तो इस प्रकार से आज का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और वोटर टर्नआउट जब फाइनली आएगा तो हम लोग को उम्मीद है कि इस बार का वोटर टर्नआउट पिछले 2 चरणों की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहेगा।